स्वरूप। एक तो तेरे सिर पे मुकुट है, दूसरे ये बाल है। एक तो तेरे सर पे मुकुट है, दूसरे बाल है। तीसरी काली लट पे दीवाना हो गया। ओ तीसरी तेरी काली लट पे दिल दीवाना हो गया। सामने सरकार पे मेरा दिल दीवाना हो गया। ओ सामने सरकार पे मेरा दिल दीवाना हो गया। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। चारों भाइयों की जय हो। जय जय सीताराम। आज विश्वाम जी का चित्त चुरा लिया। कहते हैं विश्वाम जी तेरा बेटा है ही इतना सुंदर। का महाराज वो छोड़ो, सब आप महात्माओं का आशीर्वाद है। अब आपसे एक प्रार्थना है, आपका आगमन क्यों हुआ है? आप आए किस कारण से हो? आने का कारण बताओ महाराज। आप जो सेवा बताओगे ये दास दशरथ करेगा। आपको बताने में देर होगी, मैं सेवा में देर नहीं लगाऊंगा। इतना सुनते ही आज विश्वाम जी ने कहा, दशरथ असुर समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जांचन आयौ नृप तोही, मैं जांचन आयौ नृप तोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चय वैध में हो सना। हे महाराज,
हम यज्ञ करते हैं, हम जप करते हैं, हम जो भी साधना करते हैं वो हमें असुरों का समूह आकर के सताता है, हमारी साधना में बाधक बनता है। इसलिए हम आपसे आज मांगने आए हैं, क्या चाहिए? तब विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत अरे देहु रघुनाथा निश्चर बधु में हो वो सना था। आज हमें राम लक्ष्मण प्रदान कर दो, राम लक्ष्मण प्रदान कर दो, जिससे निश्चरों का वध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। ध्यान दें शब्दों पर। विश्वामित्र जी कहते हैं निश्चरों का वध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा, तो मैं हो वो सनाथ। अच्छा बताओ ईमानदारी से, क्या विश्वामित्र जी अनाथ हैं? विश्वामित्र जी अनाथ हैं, और अनाथ सब जानते हो किसे कहते? अनाथ। अनाथ किसे कहते हैं? जिसका कोई नाथ ना हो, मानी कोई माता पिता का पता नहीं, घर मकान का पता नहीं, परिवार का पता ही नहीं, है ना। पैदा भाई वो झाड़ियों में फेंक दिया, अब वो जब बड़ा हुआ और फिर रहा भीख मांगता हुआ, वो अनाथ। और उसी के लिए खुले हैं अनाथ आश्रम, उनमें जाते बच्चे रहते अनाथों के, जिन्हें कोई नाथ ना हो। तो क्या विश्वामित्र जी अनाथ हैं? इनकी माता है, पिता है, परिवार, और राजा है, छत्री है। तो फिर इन्होंने क्यों कहा कि तो मैं होव सनाथ? ये अनाथ नहीं है तो फिर सनाथ क्यों होना चाहते हैं? तब बाबा तुलसी कहते हैं ये संसार के लोगों, संसार में वो व्यक्ति अनाथ है, चाहे माता हो, पिता हो, परिवार हो, भरा पूरा परिवार हो, धन संपत्ति हो, यदि आपका नाता रघुनाथ से नहीं जुड़ा है तो हर व्यक्ति अनाथ है। कोई भी व्यक्ति सनाथ नहीं है। जिसका नाता राम से नहीं है वो सब अनाथ ही हैं, वो अपने आप को अनाथ ही माने महाराज, जिसका नाता रघुनाथ से नहीं है। तो विश्वामित्र जी के पास सब कुछ है पर अभी राम जी से नाता नहीं है। आज राम मिल जाएंगे तो हमारा राम से नाता जुड़ जाएगा, तो मैं आज सनाथ हो जाऊंगा। इसलिए राम लक्ष्मण को मांगा, जैसे ही मांगा महाराज दशरथ जी महाराज का शरीर कांपने लगा। दशरथ जी का शरीर कांप रहा है, हृदय कांप गया, मुख सूख गया दशरथ जी का, जैसे पेड़ सूख जाता है ऐसे दशरथ जी का मुख सूख गया, मुख कुमला गया, आंखों में आंसू आ गए। महाराज क्या मांग रहे हो आप? कोई मांगने की वस्तु है? आपको मालूम नहीं है ये चार बेटा मुझे कैसे मिले हैं, वो कब मिले हैं? जवानी पे बच्चा हो जाए तो ज्यादा वैल्यू नहीं होती बच्चों की, ब्याह भाव और साल 1.5 साल मोड़ी मोड़ा हो जाए तो कोई इज्जत नहीं। और अगर ब्याह के 20 साल बाद लड़का लड़की हो गए, फिर देखो महाराज, ब्याह के 20 साल बाद बच्चा हो गए तो फिर कहूँ बाप की ओली में, कहूँ मताई की ओली में, कहूँ बहू की ओली में, कहूँ बब्बा की ओली में, पर नाती नीचे नहीं उतरत। क्या 20 साल बाद भाव लड़े तो है महाराज, बड़े मुश्किल में भाव तो धरती नहीं सूंगत पर वो नाती। दशरथ जी बोले चौथे पर अरे पायऊ सुत चारी, और बढ़ापे की संतान बड़ी प्यारी हो, बढ़ापे की संतान, बुढ़ापे बूढ़े अम्मा दादा हो जाए फिर मोड़ी मोड़ा हो गए तो बड़े प्यारे। एक हमारे राजेश मिश्रा हैं कोटरा के, जो नदी किनारे है कोटरा, उसके सिकरी कोटरा हमारे साथ कई वर्ष रहे हो, गीता अखंड पाठ करते थे, वो भागवत कहते हम राम कथा कहते थे, वहां के रहे। उनकी शादी हुए 20 वर्ष हो गया, इसके बाद संतान भाई। तो एक बार हम गए कार्यक्रम करने कोटरा में, तो महाराज वो अपने दोनों बच्चों को घुमाए, हमसे बात ही नहीं करें, भाई बिस्कुट दे में वो फेंक दे, फिर नमकीन दे। हमने कहा जय हो ब्याह जी, कितने बड़े विद्वान आप थे महाराज, और कहाँ फंस गए आके। बोले पटरिया जी तुम्हें का मालूम बेटा बेटी कैसे मिले जी, हमें हमसे पूछो, धरती की सारे मणियां फूल डाली हमने। तो वही बात आज दशरथ जी कह रहे महाराज क्या मांगते हो?
चौथे पर पायहु सुत चारी और विप्रो वचन नहीं कयहु विचारी। इनका पद गिर गया, महामुनि से मुनि, मुनि से केवल ब्राह्मण रह गए। क्यों? क्योंकि आज मांग रहे हैं और मांगने से पद गिर जाता है, मांगने वाले का पद गिर जाता है, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। भरत जी ने एक बार मांगा, भरत जी ने एक बार, और क्षत्रिय को तो कभी मांगना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मण हो चल जाए, ब्राह्मण तो मांग सकता है, क्योंकि ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा, अधिकार है ब्राह्मण का मांगना। लेकिन क्षत्रिय हाथ पसारे मांगे, कोई भी मांगे, मांगने वाले का पद गिर जाता है। रही मन को नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाए। वो मरे के समान होते हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, किसी से मांगते हैं, वो मरे के समान होते हैं। इसलिए क्षत्रिय ठाकुर नहीं मांगते थे पहले, वो देते थे महाराज। उनका हाथ हमेशा यूं रहा, क्षत्रियों का, ठाकुरों का हाथ यूं रहा, कभी ऐसा हाथ नहीं हुआ। और आज तो महाराज ऐसे हाथ करे वाले मिले हैं कई, हमें कई क्षत्रिय, कई ठाकुर कथावाचक बन गए। जो कथा कहोगे यहाँ बैठकर तो बताओ, दान पूरे गांव को आ रहा हो कि नहीं? कह दाऊ कि ये घर को आ रहा हो, पूरे गांव को दान आ रहा हो, बे ठाकुर साहब कथा कह के ले जा रहे, तो भिक्षा भाई मसब के नहीं भाई, अनाधिकार हुआ कि नहीं हुआ? आज भावे मनहि करो तुम सोई, और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, किसका क्या अधिकार है ये सब भूल गए लोग। आज यहाँ पर बैठकर स्त्रियां कथा कह रही हैं, स्त्रियां इस व्यासपीठ को महाराज गंदा कर रही हैं। आज की बेटियां, आज की स्त्रियां कथा कह रही हैं यहाँ बैठ करके, इनका कोई अधिकार नहीं है महाराज, अधर्म कर रही हैं वो, और धर्म की रास्ता बता दी संसार को, और स्वयं अधर्म कर रही हैं। ऐसी कथा वाचिकाएं हैं समाज में महाराज, कोई अधिकार नहीं स्त्रियों को यहाँ बैठने का, शास्त्र मना करता है हमारा। लेकिन अब भौतिकता के बाद में महाराज एक लड़की बुला दो महाराज, हमसे 50 बार कहते लोग, एक महाराज कौन बिटिया है, कौन कथावाचक, हमने कि हमने पैदा करी का 25-30, जहाँ जा जाओ, जहाँ जहाँ ढूंढो बिटिया। मेरे पास कोई नंबर नहीं, लेडी कथावाचक मेरे मोबाइल में कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। हमारे गुरु आश्रम पर पारीछा में, हाँ साहब, जब हनुमान जी की प्रतिष्ठा हुई उस समय डॉक्टर रामाधर रायसेन जिला से आए थे। डॉक्टर रामाधर जी आप जानते होंगे उनको, परम विद्वान, ऐसा नहीं विद्वान नहीं, विद्वान की सीमा से ऊंचे थे वो हमारे गुरुजी के पारीछा आश्रम में यज्ञ में कथा कहने आए, और एक चिरगांव की कोई लेडीज कथावाचक थी, वो कथा बोल रही थी मंच पर, और जैसे उनका आगमन हुआ तो हमारे गुरुजी स्वयं उनको लेने दौड़े, तो पीछे से हम दौड़े गुरुजी के साथ। जैसे गए तो उन्होंने गाड़ी से उतरने से पहले शीशा खोला गाड़ी का, और हम लोग बाहर खड़े, गुरुजी खड़े, हम खड़े। बोले ये कौन बोल रहा है? क्यों ब्रह्मचारी जी? गुरुजी बोले अरे साहब महिला है यही चिरगांव की। इतना भयंकर क्रोध आया उनको कि जब महिला को ही आपको बुलाना था तो मुझे बुला के मेरा अपमान क्यों किया तुमने? मेरा अपमान हो गया यहाँ पर आकर के। हे ब्रह्मचारी मैं क्षमा करना, मैं आपकी मंच पर कथा नहीं बोलूंगा। ये कहा, ये प्रमाण हूं, मैं सामने खड़ा था, मैं अब कथा नहीं बोलूंगा। तब महाराज जी ने कहा आप कथा कैसे बोलोगे? बोले ये यहाँ से जाएगी, मेरे मंच पर मेरे सामने ये नहीं रहेगी, तब मैं उस गाड़ी से उतरूंगा। तो दूसरा वक्ता बिठाला गया, उन देवी की विदा करी गई, मंच को दूसरे कपड़े बिछाए गए, तब आकर के डॉक्टर रामाधर जी विराजमान हो गए, तब कथा बोले। ये प्रमाण हो मैं इस बात का। लोगों ने